कैसे हैं आप लोग? सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा योगेंद्र प्रताप चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष लाहरपुर, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी यूनिट सीतापुर। मैं अपनी पूरी सीतापुर की टीम की तरफ से आप सभी भाइयों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, हमारे साथ में लखीमपुर की युवा टीम, जिसमें बड़े भाई दिनेश लाल सुमन जी, जिनके माध्यम से हम बस के द्वारा लखनऊ अंबेडकर पार्क होते हुए सारनाथ, बोध गया, नालंदा, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि अन्य बौद्ध तीर्थों का भ्रमण करेंगे। साथियों, हमारे साथ में हमारी माता जी, जो काफी बूढ़ी हैं, मैंने सोचा है इस बार उन्हें भी बौद्ध तीर्थ घुमाऊंगा, जिसमें हमारे पड़ोस से कुछ लोग शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं। सभी को इस बार कुशीनगर जाने की इच्छा थी, तो हम लोग कुशीनगर भी जाएंगे। साथियों, वहाँ के नज़ारे के बारे में हम लोगों को आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उसके माध्यम से जानकारियाँ देता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के बल पर ही ये सब कुछ संभव है। मुझे पता है हमारा समाज आज भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो आर्थिक स्थिति उसकी अभी भी कमज़ोर है। हाँ, जिनके परिवार में गवर्नमेंट सर्विस है, लगभग सही हैं, विशेष तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हालात गांव के माहौल में, मतलब उन लोगों की अपेक्षा जो बेरोजगार हैं, सिर्फ खेती और मजदूरी पर निर्भर हैं। तो साथियों, कुछ लोग ज़्यादा लंबा किराया नहीं दे सकते, तो हमारे ज़िले से छत्रपाल भारती जी के द्वारा हमारी युवा टीम को 8 अक्टूबर को ही नागपुर के लिए वो रवाना हो रहे हैं। जो भी साथी नागपुर जाना चाहते हैं वो संपर्क करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष कैडर विंग एडवोकेट अजीत भारती जी के पिताजी हैं छत्रपाल भारती जी, जिनके माध्यम से हमें लग रहा है हर बार हमारे ज़िले से लोगों को नागपुर पहुंचने का अवसर मिलता है। आप लोगों को अपने टोकन से ले जाएंगे, सारी जिम्मेदारी उनकी रहती है। सीतापुर बिसवा से ट्रेन पकड़ेंगे, लखनऊ पहुंचने के बाद लखनऊ से ट्रेन चेंज की जाएगी। शायद कुछ लोग गोंडा होते हुए जाएंगे, कुछ लोग डायरेक्ट सिधौली से, सीतापुर से होते हुए सिधौली होते हुए आएंगे। तो जो भी जिस माध्यम से पहुंच रहा है, आप सभी लोग पहुंचें। और अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, जो लोग जाना चाहते हैं, यदि उनके पास कुछ आर्थिक तंगी है, तो आप 100, 200, 500 जो भी हो सके, जिससे उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ही सुना है कि वहाँ पर नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, वहाँ पर कुछ पाखंडी लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि वो सक्सेस तो नहीं हुए। हमारी टीम वहाँ रेडी थी। ये जो बहुजन समाज है अब कमज़ोर नहीं है, अब जाग चुका है। इसको पता है कि हम तब नहीं डरे थे जब सैकड़ों में थे, तब नहीं डरे जब हजारों में थे। अब क्या डरना, अब लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। साथियों, अभी भी कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और अपने समाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था हम लोगों को, हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। क्यों कहा था? कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग गौर करें। साथियों, मैंने देखा है जो लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा,
साथ में अब तो डीएम एसडीएम बहुत से पद हासिल कर रहे हैं, और पद पे पहुंचने के बाद जब तक वो पद पे रहते हैं वो अपने समाज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। उसके बाद हमने देखा है कुछ लोग पद जब उनका चला जाता है, यानी कि वो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद आने के बाद नया नया संगठन बनाते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि साथियों, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस पद पर भी हैं, आपसे जो बने आप हर संभव प्रयास करें अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपने बहुजन समाज में आज भी शिक्षा का बहुत ही अभाव है साथियों, लेकिन इतना भी अभाव नहीं रहा जैसा कि बाबा साहब के समय में रहा। आप लोगों को पता है, ये तस्वीर लगी हुई है बाबा साहब की। बाबा साहब के बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब को तो क्या बताएं, आप लोगों से कुछ छुपा तो है नहीं। बाबा साहब को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, बाबा साहब क्लास के बाहर बैठ के पढ़े हैं, और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा भी किया। लगभग 50 से भी ज्यादा देशों के संविधान को बाबा साहब ने पढ़ा था, जिसके बाद भारतीय संविधान को रचा था। आपने देखा होगा इसमें बहुत से लोग शामिल थे, आप लोगों को बताया भी जा रहा होगा। प्रारूप समिति में भी कई लोग थे, लेकिन अहम भूमिका किसकी थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। तो हम लोग चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है हमारे आज भी कुछ घर ऐसे हैं जिनमें गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी, कुरान मिलेगी। हमारे साथी हैं, हर धर्म के लोग अब मान रहे हैं बाबा साहब को, लेकिन उनके घर में भारतीय संविधान नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं चाहूँगा आप लोग भारतीय संविधान खरीदें, आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे कैसे मान लें कि आप समाज का भला कर सकते हैं, समाज के बारे में कुछ सोच सकते हैं। साथियों, दिन प्रतिदिन नई नई घटनाएं हो रही हैं, हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, चाहे वो अमेठी हो। आप लोगों ने देखा होगा एक टीचर था जिसके पूरे परिवार को बेरहमी से भूंज दिया जाता है। चलो ठीक है, मास्टर साहब की गलती नहीं लग रही, यदि उनकी बीवी की भी होगी तो उसमें बच्चों की क्या गलती थी? उस गुड़िया की क्या गलती थी जो 10 साल की है? उसको भी साथ में उसने मार दिया, उसके दुधमुहे बच्चे को मारा। ये क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं, लेकिन इस पर वो सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे देश में आज भी जो दलित हैं, खासकर उनको टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दलित, मुस्लिम, ओबीसी के भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सताए जा रहे हैं। और हमने एक और घटना देखी जिसमें ओबीसी के लोग ही ओबीसी को दबा रहे हैं। ये सब क्या है? यदि आप 85% लोग एकजुट नहीं हो पाए तो 15% लोग आप पर शासन करते आए हैं, करते रहेंगे। आपने देखा होगा मान्यवर साहब कांसीराम ने आप लोगों को समझाया था कि ये जो 85% है वो बहुत मेहनत करता है, पूरा दिन काम करता है, और लास्ट में जब वाहवाही की बात आती है तो उस पर ये 15% हावी हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पूरी मेहनत ये करता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ये जो मुंह बंद करने वाले लोग हैं, इनको भी जवाब दें कि यदि आप हमारे साथ आगे ना लगकर आप पीछे लगें, ऐसे समझ गए ना, ऐसे लगें, तब भी आपका काम चलता रहेगा। ये पीछे रहेंगे और आप आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर घर में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर पैदा हों। साथियों, बाबा साहब अब आप लोगों को दोबारा खैर हक अधिकार देने नहीं आएंगे। उन्होंने जो संविधान में आप लोगों को अधिकार दिए हैं, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ
हासिल कर सकते हैं तो आप इस राष्ट्रीय ग्रंथ को संभालें। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसे बचाएं। साथियों, कुछ लोग प्रतिदिन इस पर घात करते हैं, संविधान जलाते हैं, संविधान की प्रतियां जलाते हैं। वो कौन है? क्या वो किसी बाहर देश से आते हैं, या इसी देश के रहने वाले लोग ही भारतीय संविधान को, इसकी प्रतियों को, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करते हैं? आखिर क्यों? कब तक ये दोहरा मापदंड चलता रहेगा? एक तरफ वो सर्वजन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और एक तरफ हमारे भाइयों को टारगेट करते हैं। तो मैं आप लोगों को कम शब्दों में ही कहना चाहूँगा, आप लोग कबीर, नानक, पेरियार, ज्योतिबा राव फूले, मानवर साहब कांसीराम, इनके विचारों पर चलें, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ें। बाबा साहब की पुस्तक हिंदू कोड बिल जरूर लाएं, उन्हें आप पढ़ें। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, यदि आप लोगों की माताएं जिनको इससे पहले जानकारी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, उन्हें आप बता सकते हैं। आज हमने देखा है हमारी बहनें भी अहम भूमिका निभा रही हैं समाज को जगाने में। हमारी माताएं भी पीछे नहीं हैं। कई ऐसे संगठन हैं जिसमें महिलाएं पूर्ण रूप से हिस्सा ले रही हैं। तो उन सभी बहनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। आप सभी लोग हौसला नहीं हारेंगे, आने वाला समय बहुजनों का होगा। मैं तो यही कहता हूँ, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे समाज को दबाने की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं कि मत छेड़ो जय भीम वालों को, मत छेड़ो जय भीम वालों को, वरना लड़ना मुश्किल होगा। अरे याद करो भीमा कोरेगांव, कैसा 1-1 56 पे भारी था। याद करो भीमा कोरेगांव, कैसा 1-1 56 पे भारी था। अगर अब भी नहीं सुधरे तो ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। मेरे साथियों, बाबा साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरी अपील है आपसे कि बाबा साहब, भगत सिंह, उधम सिंह आपके ही बीच में हैं। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको तैयार करिए, इनको पढ़ाइए, इनको वो सब चीज़ें जरूर बताइए जो हमारे पुरखों पर, पूर्वजों पर बीती हैं। इन्हीं जानकारियों के माध्यम से ही आप अपने समाज का भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं। और खासकर मैं पुनः जो सरकारी पद पर हमारे समाज के लोग हैं, भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप लोग अपने समाज के साथ अन्याय ना करें। ज़्यादा नहीं, अपनी कमाई का 10% हिस्सा समाज पर जरूर खर्च करें, क्योंकि यदि आप लोग इस पोस्ट तक पहुँचे हैं तो ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। वरना आपने देखा होगा इस देश में महिलाओं को, शूद्रों को शिक्षा मना थी। ये देन किसकी है, ये बात याद रहे। साथियों, यदि हम लोगों को आज अवसर मिला है, क्योंकि मानता हूँ अवसर नहीं मिला, जिसके चलते आज भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। जब अवसर मिलता है तो आपके समाज से टीना डाबी जैसी बहनें निकलती हैं जो IAS की परीक्षा पास करके दिखाती हैं। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी बहनें देख रही हैं, माताएं देख रही हैं, सभी लोग अपने आप को समझें। आप लोग हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ें। हिंदू कोड बिल पढ़ने से पता चलेगा कि हम तब कैसे थे, अब कैसे हैं। ये देन किसकी है? आज जो हमारे हाथ में पेन है, ये बाबा साहब की देन है। आज जो हमारे पास दौलत है, ये बाबा साहब की बदौलत है। साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।